हमारे मुआशरे में बेशतर घराने ऐसे हैं जो भूखे पेट रहकर भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और पेट की खातिर कभी इज्जत का सौदा नहीं करते। मेरा ताल्लुक भी एक ऐसे ही घराने से था। एक रोज़ मैं अपने घर की छत साफ करने गई। गली में झांका तो नीचे एक नौजवान को देखा। वो हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा था। हैरान हो गई कि ये कौन है। नीचे आई तो अम्मी ने बताया कि हमारे मकान के पोर्शन हैं, नए किराएदार आ रहे हैं। उनका लड़का बताने आया था कि कल सुबह सामान आ जाएगा। तुम चलकर अलिफादेर की झाड़ बोहार कर लो। अम्मी की बात सुनकर मुझे एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई। अगले दिन वो किराएदार ना आए तो मुझे बेचैनी सी महसूस होने लगी। दोपहर गुजर गए, तभी सोचा है क्यों इतनी परेशान हो रही हूँ। ये किराएदार नहीं आते ना आए, कोई और आ जाएंगे। भला इन लोगों से मेरा क्या ताल्लुक है। अभी ये सोच रही थी कि अम्मी ने आवाज़ दी। नए किराएदार आ गए थे। वो नौजवान जिसको मैंने छत से देखा था अपनी वालिदा और बहनों को ले आया था। उनका सामान ट्रक में आ रहा था। ये लोग ट्रक आने तक हमारे घर बैठे रहे। इस दौरान लड़कियों से मेरी खूब बातें हुई और पहले ही दिन उनसे दोस्ती हो गई। लड़के का नाम आज़म था। इसकी वालिदा बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। हर किसी से खुश इखलाकी से मिलती थी। यूं हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात हो गए। अब मैं कभी कभी उनके घर चली जाती थी। इनको आए 2 माह हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरी आज़म से बात नहीं हुई थी। कभी कभार आमना सामना हो जाता था। वो बिला ज़रूरत घर में नहीं ठहरता था। मेहमान ख्वातीन बैठी होत तो वो घर में नहीं आता था। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, पलक झपकते 4 बरस बीत गए। मेरे दिल में एक कसक सी जागती थी, काश कभी आज़म मुझसे बात करे। मीर अलिफ नाम ही पूछ ले, मगर वो तो इस कदर मोहताज था जैसे मैं मालिक मकान की बेटी नहीं, किसी और जहान की ताल्लुक थी। गैर कभी कभी दिल की मुराद बराती है, ये अल्लाह के करम से होता है। आज़म की अलिफ है मुझको परख रही थी। मैं नहीं जानती थी कि उनके दिल में क्या है, लेकिन एक रोज़ जब उन्होंने इसके लिए मेरे हाथ मांगा तो पता चल गया कि वो मुझको पसंद करती हैं। अलबत्ता ये इल्म न था कि आज़म के दिल में मेरे लिए कैसे जज्बात हैं। वो भी मुझको पसंद करता है या नहीं, उम्मी ने आज़म को अच्छी तरह परखा। वो ग्रेजुएट था और अब कंप्यूटर का कोर्स कर रहा था। मेरे वालिदैन ने कुछ सोच विचार के बाद इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और बात पक्की हो गई। मैं इन दिनों बहुत खुश थी। जिंदगी की अनमोल चीज़ पसंद के साथी का मिलना था, वो मुझे हासिल हो गया था। बेशक मैंने अभी तक इससे बात न की थी, लेकिन चुपके चुपके इसको चाहती तो थी। चाहत के इजहार से पहले और रुसवाई का मोड़ आने से कबल अल्लाह ताला ने गोहर मुराद से मेरा अदामन भर दिया था। क्या कभी लड़की ने ऐसा सोचा होगा कि जो सूरत ख्यालों में हो वही जीवन साथी बन जाए बगैर किसी रुकावट के। मुझसे ज़्यादा खुश नसीब और कौन होगा, लेकिन ये मेरी भूल थी। कुदरत ने मेरे साथ एक हल्का फुल्का मजाक किया था, खुशी देकर छीन ली। मैंने उन 4 सालों में अपनी ज़िंदगी जिसके ख्याल में गुजारी, अचानक इसे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ऐसी नौकरी जो किस्मत वालों को मिलती है। आज़म के वालिद ने एक प्लाट खरीदा था जो पहले कम आबादी वाली जगह पर था। आबादी तेजी से बढ़ी तो प्लाट की कीमत भी चौगनी हो गई। उन्होंने इसको फरोख्त करके हमारे बराबर वाला घर खरीद लिया जो अरसे से बराए फरोख्त था। यूं ये लोग हमारा इम्कान छोड़कर अपने खरीदे हुए मकान में मुंतकिल हो गए। आज़म की उम्मी ने मेरी माँ से कहा, बहन तुम्हारी बेटी कितनी खुश किस्मत है कि मेरे बेटे के नाम से मंसूब होते ही पहले आज़म की अच्छी नौकरी हो गई, फिर हमें अल्लाह ने अपना इतना शानदार बनवना घर भी दे दिया। हम तो ऐसा सोच भी ना सकते थे कि इस पर आशोब दौर में के जहाँ मामूली नौकरी के लिए भी रिश्वत का दौरा है, मेरा बेटा अफसर लग जाएगा। बेशक तेरी बेटी किस्मत की धनी है। ये बातें सुआन में दिल ही दिल में बहुत खुश थी। फूली ना समाती थी, मगर खुशियों के ये लम्हात आर्जी थे। जो नहीं आज़म बस रोज़गार हुआ, इसके ख्यालात बदल गए। वो किसी और लड़की पर फरेफ्ता हो गया जो इसके दफ्तर में काम करती थी। इसने अपनी माँ से कह दिया कि वो शादी अपनी पसंद और मर्जी से करेगा, लिहाजा उरूज से मेरी बात ख़त्म कर दी जाए।
इन दिनों हमारी मंगनी की तैयारी हो रही थी कि उसकी वालिदा ने उम्मी को मुजदा सुनाया कि बहन, बात ख़त्म समझो, मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी से इनकार कर रहा है। हमने इसे बहुत समझाया है, वो हमारी बात नहीं मानता। उम्मी को दुख तो हुआ, लेकिन लड़की की माँ खामोशी इख्तियार करने के सिवा और क्या कर सकती थी। वो शुक्र कर रही थी कि इस मामले का खानदान में चर्चा न हुआ, वरना मुफ्त की बदनामी गिले पड़ जाती। ऐसे में लड़के का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लड़की का बहुत कुछ खो जाता है। अम्मी सदमे में थी, अबू भी चुप से हो गए, मगर मेरे दिल पर जैसे रेलगाड़ी गुजर गई हो। मैं तो रेजा रेजा हो रही थी, दीदा और दिल सभी जख्मी थे। सांस भी लेती तो दुख से राह खींचती महसूस होती। मैंने कभी आज़म से बात न की थी, कभी इसके सामने न बैठी थी, फिर भी वो मेरे ख्यालों में बसा हुआ था। अब मेरा ये हाल था कि जी करता आइंदा जिंदगी इसी के नाम पर गुजार दूं। हर वक्त उसी की याद में रोती रहती। कभी सोचती कि इसको भूल जाऊं, मगर कोशिश के बावजूद इसे भला नहीं पाती थी। जब से इन लोगों ने अपना ज़ाती घर खरीदा था, काफ़ी बदल गए थे। आज़म की बहनें भी बहुत कम हमारे घर आती थीं। दिन गुजरते गए, उन लोगों को अपने नए घर में शिफ्ट हुए 2 साल गुजर गए। एक रोज़ आज़म मुझे रास्ते में मिल गया। मैंने इसे पूरे 2 साल बाद देखा था। इसे एहसास तक न था कि इसके पड़ोस में उरूज नामी कोई लड़की भी है, जिसने इसे बन जाने शिद्दत से चाहा था। मैंने भी इसे नहीं बताया था कि मैं इसे चाहती हूँ। वो मेरा एहसास क्यों करता? मैंने कौन सा ऐसे वादों में बांध रखा था? मैं सूख कर कांटा हो गई थी। इस रोज़ मुझे बुखार था और मुलाजमा के साथ दवा लेने जा रही थी। इसने मुझे पहचाना और पूछा, क्या बात है, क्यों क्लिनिक जा रही हो? वो मुझे क्लिनिक के पास ही मिला था। मैं चाप रही तो मुलाजमा ने जवाब दिया, इनको बुखार है, दवा लेने जा रही हैं। आइए मेरे साथ। वो हमदर्दाना लहजे में गोया हुआ। वो आगे आगे चलने लगा और मैं सेहरज़दा हरनी की तरह उसके पीछे चलने लगी। इसने डॉक्टर साहब से बात की, जो इसका वाकिफ था। डॉक्टर ने फौरन मुझे देखा, नुस्खा लिखा, दुआ दी। आज़म ने दुआ लेकर मेरे हाथ में थमा दी। मैं इसका शुक्रिया भी अदा न कर सकी और वो चला गया, जिसको इतने दिनों से भूल जाने की कोशिश में रोज़ खुद से लड़ती रहती थी। वो फिर एक ताज़ा झलक दिखा गया था। अब इसे भूलना मुश्किल था। रोज़ इरादा बांधती कि किसी की खातिर यूं हलकान होने की क्या तक है, और वो भी ऐसी हस्ती के लिए जिसको हमारा एहसास ही ना हो, हमारे होने या ना होने की खबर तक ना हो। मैं हर रोज़ खुद को वादों का पाबंद करती, मगर इसके बावजूद जब भी कोई खूबसूरत चीज़ मेरे सामने आती, बेइख्तियार इसको याद करने लगती। आंखों में आंसू आ जाते और मैं रोने लगती। ये तक पता ना होता कि कौन मेरे सामने से गुजरा है और कौन सामने बैठा है। मैं हर बात को भूल गई थी, मगर वो चेहरा याद था। इस चेहरे के सब रंग याद थे, और शायद इसको भुलाना मेरे इख्तियार में न था। एक रोज़ ईद के दिन इसकी बहनें हमारे घर आए। मैंने उनसे बहुत सी बातें की। जब वो जाने लगी तो मुझसे कहा, कल तुम हमारे घर आना, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ईद के दूसरे दिन शाम को मेरी बहन, मेरी सहेली फरहत और मैं उनके घर पहुंचे। आज़म घर पर मौजूद न था। वो काफ़ी देर बाद घर आया। हम दूसरे कमरे में बैठे थे। अचानक वो किसी काम से कमरे में आया, मगर मेरी नज़रें ही न हट सकी और इस बेनियाज ने भी मेरी तरफ न देखा। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने इसका चेहरा देखा, लेकिन सही तरह न देख सकी। सोचने लगी, कितनी बदनसीब हूं कि इसके घर आकर भी इसे अच्छी तरह न देख पाई, और वो चल भी गया। इस रोज़ में तमाम वक्त खोई खोई रही थी। उन्हीं दिनों मेरे लिए बहुत उचेर शत्ता आया। समझ में ना आ रहा था कि इस रिश्ते को मंजूर करूं या अपनी जिंदगी इसकी यादों के सहारे गुजार दूं। लेकिन जिंदगी का तवील सफ़र कोई लड़की तन्हा कैसे गुजार सकती है, इसलिए मैंने 6 साल इसके इंतज़ार में खो देने के बाद बिलाखिर इस रिश्ते को कबूल कर लिया। लेकिन मीर अव्वल अब भी इस बेवफा की याद में तड़पता रहता था। मेरी भी क्या किस्मत के जिसके लिए इतने रूहानी कर्ब से गुजरी वो मिला भी तो जब मैं किसी और के नाम से मंसूब हो चुकी थी।
इसने मेरी चाह इस वक्त की जब मेरे वालिदैन किसी दूसरे शरीफ घराने को ज़ुबान दे चुके थे और मैं एक बार फिर तड़प कर रह गई। 3 दिनों मेरी मंगनी हमजा से होने वाली थी। अचानक आज़म मुझे बाजार में मिल गया। मैं अपना दोपट्टा रंगरेज को देने गई थी। इसने मुझे आवाज़ दी। मैंने मुड़कर देखा तो बस देखती रह गई। इसने कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उधर एक वो मुझे एक तरफ ले गया, करीब रेस्टोरेंट था। इसने कहा, यहाँ चाय पीते हैं और तुमसे 2-4 ज़रूरी बातें भी करना है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कैसे बात करूं। आज मौका मिला है। मैं दम बखुद थी, जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। ज़ुबान गुंग हो गई। आंखें उसकी तरफ देखने की जुर्रत न कर पा रही थीं। हम दोनों रेस्टोरेंट के कोने में पड़ी मेज़ के गिर्द जाकर बैठ गए, जहाँ तन्हाई और नस्बतार रोशनी कम थी और आसपास लोग भी न थे। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। रंगीन रोशनी मध्यम सारों में अपना सिहर फैलाए हुए थी। मैं इस माहौल में पहली बार आई थी। उसने कहा, उरूज, मेरी बहनों ने मुझे बता दिया है कि तुम शुरू दिन से चुपके चुपके मुझे चाहे जा रही थी। मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं तुमसे ही शादी करूं। इस वक्त नादानी में मैंने माँ की आरज़ू को ठुकरा दिया। मुझसे बड़ी गलती हुई। एक और लड़की को शरीक हयात बनाना चाहा था, लेकिन वो दौलत की पुजारी थी, मेरे काबिल न थी। मैं चाहता था कि तुमसे मुआफ़ी मांगूं। उरूज, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे भूल हो गई है कि तुम जैसी अच्छी लड़की को ठुकरा कर मैं कंकर के पीछे हो लिया था। अब मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। कल हम तुम्हारे घर दोबारा रिश्ते के लिए आएंगी। तुम्हारे वालिदैन से माजरत करेंगी। तुम इनकार मत करना। मुझे मुराइविल की सज़ा मत देना। वो कह रहा था और मैं सुन रही थी। वो बात जिसको सुनने को मेरे कान तरसते थे, मगर कहीं भी तो किस मोड़ पर अब कहती भी तो किया कि जिसको पाने के लिए खादी के हुजूर दुआएं की, जिसको बहलाने के लिए खुद से लड़ी, दिल से मिन्नतें की, मगर इसको न पा सकी, न भला सकी, और अब कितनी मजबूर थी। इससे ये भी न कह सकी मेरी इसी सोमवार को मंगनी होने वाली है, एक ऐसे शख्स से कि जिसको मैंने देखा तक नहीं। मेरी खामोशी से इसने जाना मैंने इसे मुआफ़ कर दिया है। इसकी मिन्नत समाजत कबूल कर ली है, और मेरी आंखों में चमकते आंसू शायद खुशी के हैं। जब उसकी उम्मी अगले रोज़ आए और दोबारा रिश्ते की बात की तो उम्मी का मूड ऑफ हो गया। उन्होंने कहा, बहन, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। आज हाँ कर दी, कल ना कर दी, फिर जी में आया तो दोबारा ताल्लुक जोड़ने बैठ गए। ये बेटी का मामला है। हमारी बेटी का रिश्ता एक शरीफ घराने में तय हो गया है और अब हम उनको मना नहीं कर सकते। आंटी को ऐसे जवाब की तवक्को न थी। वो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, मुंह लटका कर चली गई। मेरी मंगनी हमजा से हो गई और 1 माह बाद शादी हो गई। मैं एक मुतवस्सित घराने की मशरकी लड़की थी। मुंह पर ताले लगाकर पैदा हुई थी। रुखसती के वक्त इतना रोई जैसे किसी का कोई बहुत प्यार अमर जाता है तो वो बिलक बिलक कर रोता है। हमजा एक अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे भी कूदा के नहीं दिया, लेकिन एक खलिश रहती है। एक काश आज़म मेरी मंगनी से चंद दिन पहले अपना मुद्दा मुझसे न कहता तो आज बगैर इस खलिश के ज़िंदगी बिसर होती, जिसे दिल का दाग कहते हैं। साना था कि मेरी शादी वाले दिन आज़म बहुत आदास था। दोस्त इसे घुमाने फिराने ले गए थे। पहले जो मीर हाल था, अब वही इसका हाल है। इसकी बहनें बातों बातों में इसका अहवाल सुना जाती हैं। कहती हैं कि न जाने अब कौन करेगा उसकी मसीहाई। तब मैं सोचती हूँ, मक्का जब वो खुद मसीहा थे, तब क्यों ना की मसीहाई। अब ऐसे बीमार की दवा कौन करे जो खुद अच्छा ना होना चाहे। हमजा को मेरे उम्मी, अबू, बहन, भाई अच्छे लगते हैं। वो उनसे मिलकर खुश होते हैं। मुझसे ज्यादा मेरे मैके की तरफ दौड़ते हैं। नाचार मुझे जाना पड़ता है और मैं दावा करती जाती हूँ, खादी करे आज़म हमारी गली में मौजूद ना हो। खादी करे वो मुझे कभी नजर ना आए। खादी करे मैं इसे कभी दिखाई ना पड़ूं। कभी तो यह दावा कबूल हो जाती है और कभी नहीं होती। तब मैं मुजरिम सी सिमटी हुई सी आंखें नीचे किए अपने शौहर की गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ देखे बना ही उम्मी के घर में खस जाती हूँ।
इससे पहले कि मेरे शौहर को हमारी दिली कैफियत का अंदाज़ा हो, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं। मैं कभी ना चाहूँगी कि उनको मेरी तरफ से कोई तकलीफ हो। मेरी रूहानी बर्बादी में भला मेरे शौहर का क्या कसूर? बेशक दुनिया की ज़ाहिरी आसाइशें बहुत जल्द समझ में आने वाली शय हैं, लेकिन बातिन के राज कोई नहीं जानता। मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे खावंद की इतनी दौलत, कारोबार, कारें और कोठियों का मालिक कौन होगा। तभी मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि उन सब चीज़ों का असल वारिस मेरी ही खोखे से जन्म ले। शादी के 5 साल तक औलाद न हुई तो हमने कुछ महसूस न किया। ये वक्त हंसते मुस्कुराते गुजर गया। आस बंधी रही कि जल्द बियबद यर अल्लाह ताला का करम होगा और मैं माँ बनूंगी। मैं दुआ में हमेशा औलाद नरीना की तमन्ना किया करती थी। मेरे खावंद को भी औलाद की ख्वाहिश थी, लेकिन वो इस ख्वाहिश के पीछे इस कदर दीवाने नहीं थे, बल्कि मुझे भी समझाते रहते थे कि अफसुर्दा ना रहा करो, खुद पर हमा वक्त इस महरूमी को तारी ना रखा करो। हमें अगर अभी तक औलाद नहीं हुई है तो इसमें मालिक हकीकी की कुछ मसलहत होगी। मेरे शौहर दिल के सखी थे। ससुराल वाले उन्हें उकसाते थे कि लाखों के मालिक हो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो यही जवाब देते कि खुदा ने चाहा तो औलाद भी इसी शरीक हयात से होगी। मैं बल्कीस पर सौकन ना लाऊंगा। उन्होंने मेरे इलाज में किसी किस्म की कसर ना छोड़ी। बड़े बड़े शहरों में ले गए, काबिल से काबिल डॉक्टरों को दिखाया, नतीजा कुछ नहीं निकला। डॉक्टरों ने इनको बता दिया कि बांझपन का कोई इलाज नहीं। एक लेडी डॉक्टर ने यह मशवरा दिया कि बेहतर है किसी लावारिस बच्चे को गोद ले ले ताकि आपकी ममता के जज्बे की तस्कीन हो और आप नॉर्मल रहें। इन दिनों जब मैं किसी औरत की गोद में नन्ना मिना बच्चा देखती तो दिल की अजीब हालत हो जाती थी। जी चाहता था इस औरत से बच्चा छीनूं और उसको अपनी बाहों में छिपा लूं। अपने बेडरूम में मैंने नई मुन्ने गोल मटोल फूल जैसे बच्चों की कई तस्वीरें लगा रखी थी और रोज ही हसरत से उन तस्वीरों को देखती थी। जब तक आस बंधी थी, वक्त किसी और तर्ज से कट रहा था, लेकिन जब डॉक्टरों ने ना उम्मीद कर दिया तो दिल की बेचैनी बढ़ गई। साहिर ने बहुत दिलजुई की। दिन रात समझाते थे कि गम न करो, हम अपनी दौलत और जायदाद फलाही कामों के लिए वक्फ कर जाएंगे, लेकिन मेरे जी को उनकी कोई बात नहीं लगती थी। मैं अपने घर और आंगन में एक हंसता खेलता बच्चा देखना चाहती थी, इसकी चहकारें और कुलकारियां सुनना चाहती थी। इस गम में बिलाखिर मैं शदीद बीमार पड़ गई। मुझ पर अफसुर्दगी के दौरे पड़ने लगे और साहिर को मुझे माहिर नफ्सियात के पास ले जाना पड़ा। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात रूबी से हो गई। वो मेरी क्लास फेलूर ही थी। मैट्रिक तक हमने साथ पढ़ा था, फिर कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गई। आज अचानिकास को क्लिनिक पर देखा तो पहली नज़र में पहचान ना सकी। इसने नर्स का लिबास पहन रखा था और कदरे मोटी हो गई थी। इसने मुझे देखते ही पहचान लिया और बड़ी गर्मजोशी से मिली। जब मेरा हाल अहवाल सुना तो कहने लगी, मेरी एक वाकिफ आया बड़े अस्पताल में काम करती है। मैं इसके ज़िम्मे ये काम लगाती हूँ कि कोई लावारिस बच्चा अस्पताल में जन्म ले तो हमें इत्तला कर दे। दरअसल ऐसे बच्चों को गोद लेने के ख्वाहिशमंद लोग पहले से ही अपना नाम पता लिखो जाते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभार अस्पताल के पालने में कोई छोड़ जाता है, लेकिन गोद लेने वालों का तांता बंध जाता है। मेरे दिल में उम्मीद का चिराग रोशन हो गया। मैंने इसरार करके इससे आया का पता मालूम किया और उसी रात आया के घर चली गई। वो एक उधेड़ उम्र और खासी चलता परजे औरत थी। मैंने इसको आने का मकसद बताया कि मैं काफ़ी दौलतमंद हूँ। उग्रतम ने मुझे अस्पताल से गोहर मकसूद दिला दी तो है, तुम्हारा मुन्ह अशरफियों से भर दूंगी। आया बेहद लालची औरत निकली। मैं तो समझ रही थी कि मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो तो हुक्म हासिल करने की खातिर अगले ही दिन मेरे घर के दरवाजे पर आ मौजूद थी। इसको डर था कि मुझे किसी दूसरी जगह से बच्चा मिल गया तो यकीनन इसका इनाम मारा जाएगा। इसने मुझसे पूछा, बेगम साहिबा, अगर मैं आपको उसी हफ्ते बच्चा ला दूं तो आप मुझे कितना इनाम देंगी? मैंने कहा, जिस कदर तुम मांगोगी। वो हैरत ज़दा होकर मेरा मुंह तकने लगी, फिर चली गई। जब मैंने साहिर को बताया तो उन्होंने कहा, बेहतर तो यह है कि तुम मेरे अपने अजीज़ों में से किसी का बच्चा गोद ले लो, लेकिन मैंने एतराज़ किया।
यूं वो बच्चा हमारा कभी नहीं कहलाएगा। मेरी बहन का बच्चा हो या तुम्हारी बहन या भाई का, वो जायदाद के लालच में बच्चे को हमारे हवाले कर देंगे, लेकिन फिर कभी ना कभी इसके कानों में ज़रूर ये बात डाल दी जाएगी कि हम इसके हकीकी वालिदैन नहीं हैं। यूं हमारी उम्र भर की मेहनत रायगा चली जाएगी। साहिर कहने लगे। तो फिर अस्पताल जाकर डॉक्टरों की मौजूदगी में बच्चा दस्तखत करने के बाद लेंगे। वैसे ही आया की बातों में ना आ जाना। ऐसा ना हो कि हम किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं। शायद उनकी चिट्ठी हिस्स उनकी रहनुमाई कर रही थी, लेकिन मैं किसी नन्हे मुन्ने को अपनी बाहों में भरने को बेकरार थी, खा वो किसी का भी लख्त जिगर हो। मुझको अपनी ममता की प्यास बुझानी थी, जो आया के उम्मीद दिलाने से और भी भड़क उठी थी। दूर विज मुश्किल से गुजरे थे कि आया आ गए। उसने एक नन्हा मिना बच्चा उठा रखा था। कहने लगी, बात सच कहूंगी बीबी, ये बच्चा लावारिस नहीं, बल्कि एक बहुत गरीब औरत की औलाद है, जिसके पहले भी 6 बच्चे हैं। इसको मजीद बच्चों की ख्वाहिश नहीं, वो इसकी परवरिश भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। मैंने सोचा, अगर ये आप जैसे दौलतमंद घराने में परवरिश पाएगा तो यकीनन उसके नसीब जाग उठेंगे। बच्चा बहुत प्यारा था। मैंने इश्तियाक से बच्चे को गोद में भर लिया। इसके वजूद की गर्मी ने मेरे दिल को पिघलाना शुरू कर दिया। बरसों से जिस लम्हे को मैं तरस रही थी, बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया था। मैंने आया से मजीद सवालात न कहिए, बस इसी कदर पूछा कि कितना इनाम चाहिए तुम्हें। वो बोली, 30,000। मेरे लिए 30,000 की कोई हैसियत न थी, लेकिन इसके लिए 30,000 लाख के बराबर थे। उस वक्त 1 रुपए की कीमत 1,000 के बराबर थी। रुपया इस कदर बेकीमत नहीं हुआ था। मैंने रकम इसको पकड़ा दी, वो दोबारा आने का कहकर चली गई। मुझे इस बात से गरज न थी कि ये किसका बच्चा है और उसके माँ बाप कौन हैं। आया इसको कैसे माँ के पहलू से चरा कर लाई है और माँ पर बच्चे की गुमशुदगी से क्या बैठ रही है। मुझे तो बस एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा मिल गया था, जो सिर्फ 1 दिन का था। दोपहर को पैदा हुआ और इसी रात आपा ने मेरी झोली में भर दिया था। मैं बहुत खुश थी, जैसे सारे जहां की दौलत मुझे मिल गई हो। फूली नहीं सुमा रही थी जैसे मैं आज मुकम्मल हो गई थी। मैं चाहती थी कि अभी और इसी वक्त दफ्तर फ़ोन करके साहिर को खुशखबरी सुना दूं कि हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा और जायदाद का वारिस मिल गया है, लेकिन ऐसा ना कर सकी क्योंकि उनके रद्द अमल से भी डर रही थी। वही हुआ जिसका डर था। शाम को जब वो घर आए और मैंने उनको ये खुशखबरी सुनाई, तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेने की बजाय मुझ पर सवालात की बौछार कर दी। मैं घबराकर रोने लगी। तब वो नरम पड़ गए और मुझे प्यार से समझाने लगे कि बल्कीस, तुम नहीं समझती, ये बहुत बड़ा जुर्म है। किसी माँ का लख्त जिगर चरा अलीना एक इंसानियत सोज फेल है। हम पर अगवा का केस भी बन सकता है। कोई खुशी से अपना बच्चा दे दे तो और बात है, लेकिन किसी का बच्चा वालिदैन की लाइल्मी में उठेले जाना तो अजियत वाली बात है। वालिदैन के दिल पर तो क़यामत गुजर जाएगी। गरज जिस कदर साहिर समझा सकते थे उन्होंने समझ लिया, मगर हैन बच्चे को लौटाने पर राजी ना हुई, बल्कि और ज्यादा रोना धोना शुरू कर दिया। मुझको इस कदर जज्बाती देखकर वो खामोश हो गए, क्योंकि मैं पहले ही काफ़ी बीमार रही थी। बहरहाल उन्होंने इसी कदर कहा कि देखो बल्कीस, बुरे काम का अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। मैं तुमको जज्बाती सदमा नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे इस जुर्म में मुझे जबर असर यक होना पड़ रहा है, जिसका मुझको अफसोस है। मैं उनकी बातों से ज्यादा नन्हे मुन्ने में दिलचस्पी रखती थी। उन्होंने हमेशा मेरी हर जिद के सामने हथियार डाले थे। इनकी खामोशी ने मेरा हौसला दो चंद कर दिया। मैंने खुशी से आंसू पूछ डाले और इसी वक्त नन्हे मुन्ने के लिए खरीदारी करने निकल खड़ी हुई। 1 हफ्ते बाद आया आई, बोली, बेगम साहिबा, आपकी खातिर जान पर खेल कर ये काम किया था। बच्चे की माँ की बुरी हालत थी। मैंने रात को बच्चा पालने से उठाया और गंटेर की तरह बगल में दबाकर निकल गई थी। शुक्र है कि किसी ने तवज्जो नहीं दी, वरना बेमौत मारी जाती। सुबह 4 बजे उन्हें पता चला कि बच्चा पालने में नहीं है। बच्चे के माँ बाप गरीब थे, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, वरना शामत आ सकती थी। वो अभी तक अस्पताल के चक्कर ही लगा रहे हैं। मैंने इसको आने जाने का खर्चा दिया और कहा,
बस अब यहाँ काफी दिनों तक मत आना, कहीं ऐसा ना हो पुलिस तुम्हारी निगरानी कर रही हो और किसी को शक हो जाए। मैंने मुलाजमीन से भी ये कहा था कि ये बच्चा मेरी भांजी का है, वो बीमार है इसलिए मुझे दिया है। कुछ दिन तक मैं डरी सभी रही, पास पड़ोस वालों को भी मशकूक न होने दिया। फिर जल्द ही मैंने इस बच्चे की खातिर रहाइश तब्दील कर ली और हम शहर से निस्बतन दूर नई कोठी में आ गए। कुदरत के इस हुसैन तोहफे का नाम मैंने मुरान रखा था। इसकी परवरिश मैंने बहुत नाजो नाम से की, हकीकी माँ का प्यार दिया और साहिर ने तो हद कर दी। वो मर्दाल थे लेकिन उन्होंने मुझसे भी ज्यादा मुराद को चाहा, हत्ता कि जब वो मैं बरसका हो गया तो अपनी जिंदगी में ही सब कुछ इसके नाम कर दिया ताकि कोई रिश्तेदार उनके बाद जायदाद की खातिर इससे ना उलझे। कहते हैं कि जिन बच्चों को माँ बाप का प्यार मिले वो सांवर जाते हैं। हमने इसी मकूले पर अमल किया लेकिन हमारी फिक्र गलत साबित हुई। खुदा जाने इसकी तरबियत में हमसे क्या कोताही हुई कि हमारे लाड प्यार ने इसे संवारने की बजाय बिगाड़ कर रख दिया। इसने एफएससी के बाद पढ़ाई छोड़ दी। साहिर ने बहुत जोर लगाया लेकिन साहिबजादे ने कॉलेज का रुख न किया। उन्होंने चाहा कि इसको बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भिजवा दें मगर मुरादकार हजम पढ़ाई की जानिब था ही नहीं, वो तो पढ़ने से भागता था। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क किया जाता। एफएससी तक वो ठीक रहा, फिर आवारागर्दी करने लगा। सुबह से कार लेकर निकल जाता, रात गए आता। गलत किस्म के दोस्तों ने उसको सीधे रास्ते से भटका दिया था। साहिर तमाम दिन कारोबार में मसरूफ रहते थे, उसकी निगरानी नहीं कर सकते थे। ये मेरा फर्ज था कि इस पर नजर रखती लेकिन मैं उसकी कोताहियों को साहिर से छुपाती और उन पर पर्दा डाल देती। मुबादा साहिर इसका जेब खर्च बंद कर दे, कोई पाबंदी लगा दे तब मेरे लाडले का दिल बुरा हो जाएगा। मुमकिन है वो खफा होकर घर से ही निकल जाए। वक्त गुजरता रहा, साहिर कभी मुल्क में तो कभी कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर चले जाते और अपना अख्तर मुराद के सपर डाल कर जाते, मगर वो उधर तवज्जो ही ना देता। खुदा जाने इसकी क्या सरगर्मियां थीं। उन्हीं दिनों साहिर अलील हो गए, काफी दिन अस्पताल में रहे। रिश्तेदार चामे गोइयां करने लगे कि खुदा जाने मुराद ले पालक है या उनका अपना बेटा है। जब तक मेरे शौहर जिंदा रहे इसी के लिए कमाते रहे और इसी के लिए सोचते रहे। हालांकि उनकी सेहत जवाब दे चुकी थी फिर भी वो 3 बरस अपनी कुव्वत इरादी से काम करते रहे। 3 बरस बाद उनका इंतकाल हो गया और सब कुछ मुराद के हाथों में आ गया, मगर वो कारोबार की बारीकियों को नहीं समझता था। इसको काम का तजुर्बा था और न ही इसमें दूरंदेशियावर फिरासत थी। जल्दी ही सरमाया पानी की तरह निशेब की तरफ जाने लगा। रफ्ता रफ्ता कारोबार उसकी गलत मंसूबा बंदियावर लापरवाही की नजर हो गया। बिलाखिर 2 साल बाद हम एक बहुत बड़ी चलती हुई फर्म से महरूम हो गए। इसके बाद तो वो अय्याशियों में ही पड़ गया। इसने खूब गिलछुरे उड़ाए। मैं समझाती तो मुझसे झगड़ पड़ता था। हमारे कुछ करीबी रिश्तेदारों ने इस कान भरे कि वो हमारा हकीकी बेटा बल्कि ले पालक है। नहीं, बल्कि ले पालक है। शायद वो इस बात का इंतकाम लेने पर तला था। इसने दिन रात बाजार हसन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए और बिलाखिर वहीं का हो रहा। हमा वक्त नशे में धत रहने लगा। मुझको पुराने मुलाजिम आकर बताते, मैं रोती धोती दुआएं करती कि खुदा इसको अक्ल दे और वो रास्त रास्त पर आ जाए, मगर उसको अक्ल नहीं आनी थी और ना आए। मेरे शौहर की बरसों की मेहनत से कमाई हुई दौलत उसने 4 दिन में उड़ाकर खुद को और मुझे कंगाल कर दिया। दौलत की अपनी शान होती है। ये हो तो तमानियत रहती है कि इंसान को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी की मोहताजी नहीं रहती, लेकिन दौलत जाने का गम से ज्यादा मुझको तकलीफ मुराद की बेहिस्सी, बेरारवी और आखिर में नशे की आदत थी, जिसने मीर अरूहान और कल्बी सुकून भी लूट लिया। हम कोई कौड़ी को मोहताज हो गए और मैं रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो गई। मुराद की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती थी। जब वो नशे की खातिर माही बेआब की तरह तड़पता था। नशा ऐसी बिला है जो जवानी की रनाइयों को निगल जाता है। मुराद भी बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंच गया और एक रोज नशा ना मिलने की वजह से एक वीरान और गंदी गली में दम तोड़ गया। इसके मरने का सदमा मैंने कैसे सहा, मैं ही जानती हूँ। मैंने इसको 1 दिन का पाला था।
इस पर किसी माँ का लख्त जिगर छीना था कि हमारी दौलत जायदाद का वारिस होगा, लेकिन शायद हमारे नसीब में औलाद की खुशी ना थी बल्कि औलाद के रूप में तबाही लिखी थी, जो आकर रही फौलादमा है बाप के बुढ़ापे का सहारा होती है। आज जबकि बड़ा पाद और धारी तलवार की तरह मुझ पर झक आया है, मैं बेसहारा और बेआसरा हूँ। न खावंद रहा, न जायदाद और न ही बेटा, जिसकी खातिर मैंने इतने दुख सहे, वो खुशी भी मुझसे छीन गई। आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि जरूरी नहीं औलाद बुढ़ापे में काम आए और जायदाद की वारिस हो। कभी कभी औलाद बुढ़ापे में ऐसे साथ छोड़ जाती है जैसे बुरे वक्त में अपना साया भी इंसान से जुदा हो जाता है। आज दौलत याद नहीं आती, लेकिन सिख भरे दिन जरूर याद आते हैं। इनके बुढ़ापे में दाल रोटी की मोहताजी एक अजाब है, लेकिन इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि मुराद भी मेरे पास नहीं है। कुदरत इंसान को इसके अमाल की सजा देती है। अगर मैंने मुराद को जायज़ तरीके से हासिल किया होता तो मुझे यकीन है कि आज वो मेरी रूह का चीन और ज़िंदगी का सिख बनता, लेकिन मैंने किसी का लख्त जिगर जुदा करके अपनी गोद भरी थी, इसलिए ये खुशी मुझको रास नहीं आई।